यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की हार के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर न इधर के रहे न उधर के। राजनीतिक पंडितों की माने तो जनता ने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को सबक ही नहीं सिखाया है बल्कि राजनीतिक मौत भी दे दी है। ओम प्रकाश राजभर के अनेकों वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे झूठा इंसान बताने वाले ओम प्रकाश राजभर कहीं के भी नहीं रहे। दरअसल इन दोनों नेताओं को यह आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनमानी तरीके से घोसी विधानसभा सीट को जिता लिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को ये पता नहीं था कि घोसी की जनता सबक सिखाने को तैयार है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ओम प्रकाश राजभर को पैदल करने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि दल बदलू और बगावत करने वाले दोनों नेता भरोसा जताते हैं कि उन्हें और दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद मिल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की लालसा में वे अभी भी समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। अखिलेश यादव पर तरह तरह के पार कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों का कहना है कि अब ओम प्रकाश राजभर को कोई मंत्री पद नहीं मिलने वाला है क्योंकि उसकी जनता में कोई छवि नहीं बची है। साथ ही विश्व कंट्री के तमाम नेताओं के सामने इन दिन दोनों नेताओं ने पार्टी की किरकिरी कराई है। घोसी विधानसभा उपचुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसके तहत घोसी विधानसभा सीट जिताने के लिए पूरा मंत्रिमंडल को लगाया गया था और प्रशासन ने भी सीट जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मगर जनता को दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखाना था, जिसकी वजह से जनता एक तरफ समाजवादी पार्टी के रुख में बदल गई। आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान जुलाई महीने में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए थे। शुक्रवार को उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह से वो 42,759 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और ओबीसी नेता ओम प्रकाश राजभर मऊ जिले के घोसी सीट पर चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक थे। इस क्षेत्र में राजभर जाति के वोटरों की काफी संख्या है। उपचुनाव परिणाम के बाद विपक्षी नेताओं द्वारा उन्हें और चौहान को मंत्री नहीं बनाए जाने की अटकलों पर सवाल पूछे जाने पर राजभर ने कहा कि दारा सिंह और मैं मंत्री बनूंगा। बड़ बोले नेता ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने लायक हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और ओम प्रकाश राजभर वहाँ ललकार रहे हैं, वो भी जेल में जाएंगे चुनाव के बाद। ओम प्रकाश राजभर जेल में जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून बिल वापस किया है, ये गलत फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया ही था, उसी गलत फैसले को वापस किया है। 12 महीने से किसान अपने जो किसानों के खिलाफ गलत फैसले थे उसको वापस कराने के लिए 12 महीने से धरने पर था। सैकड़ों किसानों की हत्या हो गई, सैकड़ों किसान वहां शहीद हो गए। क्या प्रधानमंत्री जी उनको वापस करेंगे? इन्होंने गलत निर्णय लिया था, उस गलत निर्णय की वजह से आज खुद उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया है। आज देश में जो माहौल है वो महंगाई से पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। देश में जातिवाद जनगणना से सरकार भाग रही है। आज बिजली के बिल इतने 10 गुना हो गए हैं कि प्रदेश की जनता बिजली के बिल से मार झेल नहीं पा रही है। तो ये तमाम चीजों से प्रदेश की जनता उब गई है। और प्रधानमंत्री जी अभी आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में, सरकारी बसों से सरकारी आदमियों को ला करके रैली करके उन्होंने भांप लिया कि अब प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारी विदाई होना तय है इस पार्टी की। जिससे घबरा करके 17 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर ने मिलकर के जो 200 आपके गाजीपुर पखनपुरा से 341 किलोमीटर जो रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा निकाली, उससे घबरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून जो गलत बनाया था उसको वापस लिया है। और प्रधानमंत्री जी से हम चाहेंगे कि देश में जातिवाद जनगणना करा लें। जो 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण 72 घंटे में अगर दे सकते हैं तो 52% आबादी पिछड़ों की है, इनको भी 52% आरक्षण देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी बनावें और महंगाई से निजात देश को दिलाने का काम करें। और देश में जो हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति हो रही है, इससे निजात दिलाने का काम करें। ये हमारी प्रधानमंत्री जी से ये अपील है।